नमस्ते सजिटेरियस धनु राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। सैजी अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ कपल्स के लिए। पूरी मंथली एनर्जी रिलेट करूंगी पूरी जुलाई की, बट ये रीडिंग सभी से रिलेट हो, देखो कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी एनर्जी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से, आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे जो भी अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग बहुत ही सपोर्टिव हैं, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स किस वे में रहेंगी, यूनिवर्स मुझे बताएं। सजिटेरियस धनु राशि, बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहे हो आप इन दौरान। बहुत ज्यादा अपने ऊपर में ध्यान, हेल्थ कॉन्शियस दिख रहे हो। जनरली आप हेल्थ वाइज ठीक ठाक ही दिख रहे हो। एंड बट थोड़ी बहुत अगर कहूँ तो अपनी लंग्स का ख्याल रखना ज्यादा से ज्यादा। एंड बहुत ही अगर रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कहूँ तो बहुत ज्यादा टॉकेटिव दिख रहे हो, बट अपनी कुछ चीजों को हिडन भी रखोगे, सीक्रेट्स को सीक्रेट्स बनाए रखोगे। सारी चीजें रिवल करो, ऐसी बातें जो चीजें अच्छी उनको फील कराए वो बातें ज्यादा करना चाहोगे। टॉकेटिव ज्यादा दिख रहे हो, लविंग केयरिंग बहुत ज्यादा दिख रहे हो इन दौरान आप। हो सकता है कि आप उनको सरप्राइज भी कर दो, एक्साइटेड रहोगे कुछ चीजों के लिए। फाइनेंशियली आप बहुत खर्च करते हुए दिख रहे हो, पैसे के रिगार्डिंग कुछ बेफिजूल का खर्च भी आपको अट्रैक्ट करेगा। मीट फेजेस में थोड़ा सा कुछ चीजों को लेके मन थोड़ा शांत, या डर, भय, थोड़ी सी एंजाइटी, मीट फेजेस थोड़ा सा आपका इंक्रीज दिख रहा है। या कहूंगी थोड़ी बहुत हेल्थ, ऐसे तो कहूंगी हेल्थ मुझे अच्छा ही दिख रहा है, बट थोड़ी बहुत कभी कभी स्लीपिंग सिकनेस या ओवर थिंकिंग कर लिया तो थोड़ा वैसा वो दिख रहा है, छोटी मोटी कुछ। बट कई चीजों से आप अपने आप को रिलीज करोगे। कुछ चीजें आपको फेडअप तो करेंगी, लेकिन आप अपने रिश्ते में इस फेडअप पन को मतलब उस पे कहीं ना लागू नहीं करोगे, है ना। जो मन में है मन तक रहेगा। जबान पे सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करना चाहोगे, किसी को दुख पहुंचाना नहीं चाहोगे, हर्ट नहीं करना चाहोगे। चाहे वो अपने पर्सन हो, या घर परिवार के हो, या बाहरी कोई मेंबर हो, किसी को भी हर्ट करने के इंटेंशंस आपकी मुझे कम दिख रही है। भले ही आप किसी के बातों से हर्ट हो जाओ, लेकिन बोलोगे नहीं उस वे में। वो चीजें आप इमोशनल दिख रहे हो, अपनी खुशियों को ढूंढते हुए दिख रहे हो। थोड़ा सा मेडिटेशन करें, या फिर कहूंगी थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दें। कुछ रिचुअल्स वगैरह अगर जानते हो तो वो चीजें करें, या किसी से करवाएं, ज्यादा बेटर है, आपकी ऑरा क्लीन रहेगी। झगड़े लड़ाई तो बिल्कुल नहीं करना चाहोगे, फेड अप रहोगे कि मेरे को अब उस तरह के आर्गुमेंट्स में फंसना ही नहीं है, करना ही नहीं है। तो ये चीजें अच्छी है कि कुछ लोग अगर इस तरह से सोचे कि हाँ मेरे को नहीं लड़ना है, तो अच्छी बात है। खुद को उससे डिस्कनेक्ट करके रखोगे। घर परिवार की कई इश्यूज होंगी, उस पे भी आप उस वे में ज्यादा रिएक्ट करते हुए नहीं दिख रहे हो। बच्चों के साथ में एक अच्छी कोऑर्डिनेशन दिख रही है, बट बच्चे आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। आप उनके लिए अच्छा करोगे, लेकिन उनकी तरफ से कुछ चीजें शैतानी या कुछ भी ऐसी चीजें या आर्ग्यूमेंट्स वो चीजें बच्चे करते हुए दिख रहे हैं। देखो ये तो आपकी एनर्जीज हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं। आपके पर्सन अगर कहूँ तो मुझे करियर ओरिएंटेड ज़्यादा दिख रहे हैं, कुछ बिल्डअप करना चाहेंगे, बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट पे इनका ज़्यादा ध्यान दिख रहा है इन दौरान, बहुत ज़्यादा दिख रहा है। एंड ऑब्वियसली रिलेशनशिप पे कुछ हीलिंग मोमेंट, कुछ अच्छी फेजेस, कुछ रिबर्थ, कुछ नई फेजेस बिगिन में दिख रहा है। एंड दोनों की सोच अच्छी दिख रही है। बट आपके खर्च के वाले स्वभाव से थोड़ा सा ना मायूस हो सकते हैं कि ये चूंकि सेविंग्स पे बिलीव ज्यादा करेंगे ना, आप थोड़े खर्चीले दिख रहे हो। अगेन द सेविंग्स फॉर्म, आपके पर्सन का थोड़ा सा मनी माइंडेड दिख रहा है। एंड करियर वाइज दिख रहा है। आप थोड़े से मुझे अपने वे में दिख रहे हो कि मेरे को ये चाहिए तो चाहिए, वो चीजें थोड़ी सी दिख रही हैं। आपके टेक्स्ट में से अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो टेक्स्ट मैसेज कॉल का इंतजार ज्यादा रखते हुए दिख रहे हैं। रीच आउट अपनी तरफ से थोड़ा कम करेंगे, आपसे एक्सपेक्टेशंस ज्यादा रखेंगे। बात करने का मन भी इनका रहेगा आपसे, बट अपने करियर, अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड सर्कल में ये खुद को इन्वॉल्व ज्यादा रखेंगे। घर परिवार के लिए भी बहुत कुछ अवेलेबल रहते हुए दिख रहे हैं।
देखो फाइनेंशियल सपोर्ट इनकी तरफ से ज़्यादा रहेगा, लेकिन इमोशनल सपोर्ट जो होना चाहिए वो आप आपके पर्सन बाहरी लोगों के साथ में ज़्यादा दिख रहे हैं, आपस में आपके साथ में या घर परिवार में वो इमोशनल अटैचमेंट थोड़ा कम दिख रहा है। बाहरी लोगों के साथ में रुझान ज़्यादा दिख रही है इनकी, या रीज़न चाहे जो भी हो, अर्निंग हो, जो भी हो, बट उसके तरफ में ज़्यादा दिख रहा है। बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट, बड़ी कुछ चीज़ें, वो ज़्यादा ध्यान रहेगा इनका। कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो, एरिस, लियो एंड सिस्टियस, या कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पर्सन की, मेल या फीमेल कोई भी पर्सन हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है अब अगला कदम। सन की एबंडेंस में क्या ही कहूँ, आपके पर्सन की तरफ में एक्शंस वाइज सोच में दिख रहा है। देखो लंबे वक्त से अगर कुछ चीजें ये सोच रहे थे तो इस मंथ में हो सकता है उसको ये उसके तरफ में रुझान रहे इनका। लंबे वक्त से कुछ चीजें अगर सोच रहे थे तो इस महीने उस पे एक्ट करेंगे। उस तरह का एक्शन से लेते हुए दिख रहे हैं। स्पिरिचुअल भी दिख रहे हैं, घर परिवार इनके लिए सपोर्टिव दिख रहे हैं। एंड एंड अगेन कहूंगी फाइनेंशियल फ्लोज इनकी ठीक ठाक रहेगी। करियर वाइज चीजें ठीक ठाक हो सकती है कि रहे, एंड उसे ये जैसे भी मैनेज करना चाहे वो करेंगे। बट इमोशनली बिगिन फेजेस मुझे ज्यादा अच्छा दिख रहा है। एंड भी वैसे अच्छा रहेगा। देखो क्योस मोमेंट तो मुझे दिख नहीं रहा है कि इनके तरफ से ये कोई सीन करेंगे या लड़ाई झगड़े करेंगे, वैसा कुछ नहीं, नॉर्मल रहेंगे। बट बाहरी लोगों के साथ में ज्यादा रुझान इनका दिख रहा है या टाइम स्पेंड होता हुआ दिख रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो, या कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं फीमेल की। एंड मेल अगर कहूँ तो कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो है, तो उनसे रिलेटेड करेंगे। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है। आउटकम एनर्जीज, आपका भी अगर फ्रेंड सर्कल्स हैं तो कहूंगी अगर पर्सन थोड़े से बाहरी लोगों के साथ में है तो आप भी इनके ही पीछे मत पड़े रहो एज अ गाइडेंस। देर इज अ समथिंग कि फ्रेंड्स वगैरह के साथ में घूमो फिरो, थोड़ा एंजॉय करो। रिलेशनशिप तो है ही, साथ ही साथ बहुत कुछ है जो और इंसान कर सकते हैं अपने आप को खुश रखने के लिए, तो वहां पे ध्यान देने की जरूरत है। एंड फ्रेंड्स वगैरह में थोड़ा सा इन्वॉल्व करो, एंजॉय करो, खुद को बूस्ट कीजिए। एंड आई होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। रिलेट करी तो जरूर लिखकर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक शेयर हाइप को प्रेस करना ना भूलें। पर डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।